घने और रहस्यमयी जंगल के बीचों बीच एक विशाल पहाड़ी थी, जिसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, झरने और हरियाली फैली हुई थी। इस जंगल का राजा एक शक्तिशाली शेर था, जिसका नाम था सिंहराज। सिंहराज अपने बल, साहस और तेज दहाड़ के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध था। कोई भी जानवर उसकी इजाजत के बिना कुछ करने की हिम्मत नहीं करता था। उसी जंगल में पहाड़ी की दूसरी ओर एक बड़ा और बलशाली भालू रहता था, जिसका नाम था बलराम। बलराम अपनी ताकत और मेहनत के लिए जाना जाता था। वह दिन भर शहद इकट्ठा करता, पेड़ों से फल तोड़ता और शांतिपूर्वक अपना जीवन जीता था। वह किसी से झगड़ा नहीं करता था, लेकिन अगर कोई उसे परेशान करता तो वह पीछे भी नहीं हटता था। शुरुआत एक छोटा विवाद। एक दिन गर्मियों के मौसम में जंगल में पानी की कमी होने लगी, झरने सूखने लगे और जानवरों को पानी के लिए भटकना पड़ा। पहाड़ी के नीचे एक छोटा सा तालाब बचा था, जिसमें थोड़ा बहुत पानी मौजूद था। सिंहराज ने सोचा, ये तालाब मेरे क्षेत्र में आता है, इसलिए इसका पानी केवल मेरा और मेरे करीबी जानवरों का है। दूसरी ओर बलराम भी उसी तालाब पर पानी पीने आया। जैसे ही उसने पानी पीना शुरू किया, सिंहराज वहां पहुंचा। सिंहराज गरजते हुए बोला, ये मेरा इलाका है, यहाँ से दूर हो जाओ। बलराम ने शांत स्वर में कहा, जंगल सबका है और पानी भी, मैं बस थोड़ा पानी पीकर चला जाऊंगा। सिंहराज को यह बात पसंद नहीं आई। उसने गुस्से में कहा, तुम मेरी बात नहीं मान रहे? क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? बलराम ने गहरी सांस ली और बोला, मैं लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन अगर मजबूर किया गया तो पीछे भी नहीं हटूंगा। टकराव, अहंकार बनाम धैर्य इस छोटे से विवाद ने धीरे धीरे बड़ा रूप ले लिया। जंगल के बाकी जानवर भी इकट्ठा हो गए। सबको डर था कि अगर शेर और भालू के बीच लड़ाई हुई तो पूरे जंगल में अशांति फैल जाएगी। एक चालाक लोमड़ी, जो हमेशा दूसरों के झगड़ों से फायदा उठाती थी, उसने आग में घी डालने का काम किया। वह सिंहराज के पास जाकर बोली, महाराज, अगर आप आज इस भालू को नहीं हराते तो जंगल में आपकी ताकत पर सवाल उठने लगेंगे। फिर वह बलराम के पास गई और बोली, भालू भाई, अगर तुम पीछे हट गए तो सब तुम्हें कमजोर समझेंगे। दोनों के मन में अहंकार और संदेह भर गया। अब दोनों लड़ाई के लिए तैयार हो गए। लड़ाई की तैयारी अगले दिन सुबह पहाड़ी के नीचे एक खुली जगह पर लड़ाई तय हुई। सभी जानवर दूर खड़े होकर देखने लगे। हवा में तनाव था। सिंहराज अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में आया। उसकी दहाड़ से पेड़ भी कांप उठे। बलराम भी शांत लेकिन मजबूत कदमों से आगे बढ़ा। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास था। भयंकर संघर्ष लड़ाई शुरू हुई। सिंहराज ने तेजी से हमला किया। उसने अपने नुकीले पंजों से बलराम पर वार किया। बलराम ने अपनी मोटी खाल और ताकत से उस हमले को सह लिया। फिर बलराम ने जोरदार जवाबी हमला किया। उसने अपने भारी शरीर से शेर को पीछे धकेल दिया। दोनों के बीच भयंकर संघर्ष होने लगा। धूल उड़ने लगी, पेड़ हिलने लगे और जानवर सहम गए। ये लड़ाई केवल ताकत की नहीं बल्कि धैर्य और बुद्धि की भी परीक्षा थी। मौत दर, एक नई समझ। काफी देर तक लड़ने के बाद दोनों थक गए। उनके शरीर पर चोटें थीं और सांसें तेज चल रही थीं। तभी अचानक एक छोटा हिरण डरते हुए दौड़ता हुआ आया। वह चिल्लाया, रुको, कृपया लड़ाई बंद करो। दोनों ने रुककर उसकी ओर देखा। हिरण बोला, जब आप दोनों लड़ रहे हैं तब जंगल में एक बड़ा खतरा आ गया है। कुछ इंसान जंगल में घुस आए हैं और वे जाल बिछा रहे हैं। ये सुनकर सभी जानवर घबरा गए। एकता की ताकत। सिंहराज और बलराम ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें समझ आ गया कि उनकी आपसी लड़ाई से बड़ा खतरा सामने है। सिंहराज ने कहा, शायद हम दोनों गलत थे। असली दुश्मन हम नहीं बल्कि वे इंसान हैं जो हमारे घर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बलराम ने सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा, अगर हम मिलकर काम करें तो हम अपने जंगल को बचा सकते हैं। दोनों ने अपने मतभेद भुलाकर साथ काम करने का फैसला किया। योजना और साहस। उन्होंने जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा किया और एक योजना बनाई। बंदरों को पेड़ों से नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई। हाथियों को जाल तोड़ने का काम सौंपा गया। पक्षियों को आसमान से खबर देने का काम दिया गया। सिंहराज और बलराम खुद आगे बढ़कर इंसानों का सामना करने के लिए तैयार हुए। अंतिम मुकाबला। जब इंसान जंगल के अंदर और आगे बढ़े तो उन्हें अचानक चारों ओर से जानवरों ने घेर लिया। हाथियों ने उनके जाल तोड़ दिए, बंदरों ने उन पर फल और टहनियां फेंकी और पक्षियों ने जोर जोर से आवाजें करके उन्हें डराया। सिंहराज ने जोरदार दहाड़ लगाई और बलराम ने अपने विशाल शरीर से रास्ता रोक लिया। इंसान डर गए और घबराकर भाग खड़े हुए। शांति और सीख। जंगल एक बार फिर सुरक्षित हो गया। सभी जानवर खुश थे। सिंहराज ने बलराम की ओर देखकर कहा, आज मैंने सीखा कि केवल ताकत ही सब कुछ नहीं होती, समझदारी और एकता उससे भी ज्यादा जरूरी है। बलराम मुस्कुराया और बोला, और मैंने सीखा कि अहंकार हमेशा नुकसान करता है। दोनों ने दोस्ती कर ली और मिलकर जंगल की रक्षा करने लगे। अब वह तालाब सबके लिए खुला था। कोई भी जानवर वहां आकर बिना डर के पानी पी सकता था।